हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बच्चों मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप अपने सीए कोर्स के अंदर अपने 6 मंथ्स सेव कर सकते हैं। जी हाँ, कैसे आप अपने 6 मंथ्स सेव कर सकते हैं। देखिए बच्चे, अगर आप ऑलरेडी इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, चाहे फाउंडेशन, इंटर या फाइनल लेवल पे किसी भी लेवल पर अगर हैं, तो आपके लिए बेटा किसी 6 मंथ्स की सेविंग के बारे में कोई बात नहीं हो रही है और आपके लिए ये वीडियो किसी भी काम का नहीं है। लेकिन अगर आप 12th लेवल पे हैं इस वक्त 2020 में, लेट्स से आप 12th लेवल पे हैं या 11th लेवल पे हैं और आप फ्यूचर में सीए कोर्स प्लान कर रहे हैं, तो बच्चों ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है और इसको एंड तक देखें तो आपको पता लगेगा कैसे आप अपने 6 महीने बचा सकते हैं। आइए बच्चों जरा बात करते हैं हाउ टू सेव 6 मंथ्स। सुनिए बच्चों, अभी तक के प्रोसीजर में मान लीजिए, लेट से मैं आपको बोलता हूं कि आप इस वक्त 12th क्लास में थे इन द ईयर 2020। तो अभी तक का प्रोसीजर क्या होता था कि आप अपने मार्च 2021 में ऑब्वियसली आप अपीयर होंगे अपने सीबीएसई एग्जाम्स में। उसके बाद आप 1 जुलाई तक आपको रजिस्टर्ड, आप अपने आप को रजिस्टर्ड करते थे फाउंडेशन कोर्स के लिए, यह आपकी लास्ट डेट होती थी और आप एलिजिबल होते थे नवंबर, लेट्स से मैं 2020 को ही बेस मान के चलता हूं अगर, तो नवंबर 2021 के फाउंडेशन कोर्स के लिए बेटा आप एलिजिबल होके चलते थे। अभी तक का प्रेजेंट प्रोसीजर ये था। लेकिन आईसीआई की एक अनाउंसमेंट के बाद, बहुत वेलकम स्टेप के बाद बच्चों, अब आप कैसे अपने 6 मंथ सेव कर सकते हैं, आइए जरा इस पे बात करते हैं। अभी क्या है नए प्रोसीजर के हिसाब से कि आफ्टर योर 10th क्लास, when you entered in your 11th, you can registered any time during your 11th class for the CA foundation course। ठीक है, आप अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 11th क्लास की इस जर्नी में ही आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। बच्चों आप 11th से 12th में जब आ रहे हैं तो 12th क्लास की पूरी ड्यूरेशन में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन आपको यह रजिस्ट्रेशन कराना होगा 1 जनवरी से पहले। और अगर मतलब पूरी 11th क्लास की ड्यूरेशन में कभी भी, या फिर अपनी 12th क्लास की ड्यूरेशन में, बट 1 जनवरी से पहले 1 जनवरी, अगर मैं 2020 को बेस मान के भी चल रहा हूं तो अभी इस वक्त अगर आप 12th क्लास में हैं तो दैट मींस 1 जनवरी से पहले, राइट। अगर आप रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो आप मई अटेम्प्ट, आप सब जानते हैं बेटा फाउंडेशन कोर्स के 2 अटेम्प्ट होते हैं, एक नवंबर में होता है और एक मई अटेम्प्ट होता है। तो आप मई 2021 के लिए भी आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं। हां, आप अपने 12th क्लास के एग्जाम्स देंगे ऑब्वियसली, उसके बाद ही आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी, यानी कि 1 जनवरी 2020 से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। ऑब्वियसली ऑफ कोर्स आपको अपना 12th मार्च सीबीएसई एग्जाम्स देना है, उसके बाद आप मई 2021 के लिए बच्चों एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप समझते हैं कि नहीं सर मुझे तो नवंबर अटेम्प्ट ही देना है, नो इश्यूज, वो तो पहले भी कर ही सकते थे आप, उसमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं। आप नवंबर 2021 दें या फिर मई 2021 दें, आप इन दोनों अटेम्प्ट्स के लिए अपनी एलिजिबिलिटी को बुक कर लेते हैं, राइट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर अगर मुझे नवंबर 21 अटेम्प्ट ही देना है तो क्या मुझे तब भी रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए? इस वक्त अगर आप 12th क्लास में या 11th क्लास में, तो क्या सर मुझे अभी भी रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए? तो यस, आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी 11th या 12th क्लास के ड्यूरेशन में इस कोर्स में रजिस्टर्ड करा लेते हैं अपने आप को, तो कहीं ना कहीं अब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कोर्स के लिए कि यस वी हैव टू डू इट। आप डेविएट नहीं होते, आप फोकस्ड रहते हैं, राइट। तो यस, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। लेकिन अगर आप मई अटेम्प्ट की प्लानिंग कर रही हैं, बच्चों ध्यान से समझें, इस वक्त आप 12th में हैं, आप मई 2021 अटेम्प्ट दे सकते हैं अगर देना चाहें तो, विलिंग है,
फोकस्ड हैं, एलिजिबल हैं, कैपेबल हैं, यू कैन डू इट। यस, यू कैन डू इट। और अगर आप इस वक्त 11th क्लास में हैं 2020 में, तो पुराने प्रोसीजर के हिसाब से आपका अटेम्प्ट क्या लगने वाला था सीए फाउंडेशन का? नवंबर 2022 ऑब्वियसली। लेकिन अभी आप कौन सा अटेम्प्ट दे पाएंगे? मई 2022 अटेम्प्ट भी आप दे पाएंगे। लेकिन आप ड्यूरिंग योर 11th आप इस चीज को प्लान करें कि हाउ वी कैन डू इट। सो ड्यूरिंग योर 11th एंड 12th इफ यू मेक ए प्रॉपर प्लानिंग ऑफ फॉर सीए फाउंडेशन मे अटेम्प्ट, देन यू कैन गो फॉर दैट, राइट। तो इस प्रॉपर प्लानिंग को जानने के लिए बच्चों मैं कुछ और चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। अभी इस बात को सुनने के बाद में आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि यस सर 6 मंथ सेव हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, 6 मंथ सेव हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हम मई अटेम्प्ट भी देना चाहते हैं, 6 महीने बचाना भी चाहते हैं, लेकिन हम अपने बोर्ड एग्जाम्स दे लें पहले, यानी मार्च का एग्जाम दे लें, राइट, उसके बाद हम प्लान करते हैं मई अटेम्प्ट का, तो बेटा मैं नहीं समझता कि कोई भी बच्चा चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट क्यों नहीं है, लेकिन 1 महीना और 1.25 महीने की प्रिपरेशन के अंदर वो अपना मई अटेम्प्ट प्लान आई डोंट थिंक कि वो कर सकता है, राइट, बिल्कुल भी नहीं। तो सर कैसे करना पड़ेगा? बेटे आपको अपनी 11th क्लास की जर्नी में या अपनी 12th क्लास की जर्नी के साथ साथ आपको इस चीज को प्लान करना पड़ेगा, राइट, आपको इसको प्लान करना पड़ेगा। सर कैसे? बेटा आपके सीए फाउंडेशन कोर्स के अंदर इस 400 नंबर के एग्जाम्स में आपके 4 एग्जाम होते हैं बच्चों। 1 अकाउंट्स, सेकेंड 1 इको प्लस बीसीके, थर्ड क्या हुए जिसमें आप मैथ्स प्लस स्टैट्स प्लस एलआर लॉजिकल रीजनिंग, एंड द फोर्थ वन इज लॉ प्लस बीसीआर। 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स। और बच्चों मैं आपको बता दूं, जो अकाउंट्स का 100 नंबर का पेपर है, दिस वन, इसमें से बहुत कुछ जो पार्ट है वो 11th और 12th की अकाउंटेंसी के साथ कॉमन है। सो स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? जब आप 11th की अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो उसको इस एंगल से पढ़ें, इस तरीके से पढ़ें कि आप 11th भी करें, प्लस में वही कोर्स, वही सिलेबस आप फाउंडेशन लेवल का उसके साथ साथ क्लियर करें। सेम प्रोसीजर आप 12th के साथ करें, तो आपके अकाउंट्स का एक बहुत बड़ा पार्ट तो बेटा आपकी 11th 12th के साथ ही आप कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप प्रॉपर अच्छे से अपनी स्टडीज को करें तो। ठीक ऐसे ही बच्चों जब आप सीए फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स के सिलेबस को देखते हैं तो 11th की इकोनॉमिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सेम एज इट इज है, ठीक है। बहुत सारा पार्ट इकोनॉमिक्स के साथ कॉमन है 11th की इकोनॉमिक्स के साथ, और सीए फाउंडेशन के क्यूए का बहुत एलिमेंट वो भी 11th की इकोनॉमिक्स में आपका कवर हो जाता है, यानी 11th की इकोनॉमिक्स आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है वहां पे, राइट। ठीक ऐसे ही बेटा मैथ्स के साथ भी बात एप्लीकेबल होती है 11th एंड 12th क्लास के मैथ्स के साथ भी। यानी मेरा कहने का मतलब बच्चों आपसे ये है कि आप जब अपनी 11th और 12th क्लास की स्टडीज को प्लान कर रहे हैं तो वो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आप उस 2 साल की स्टडीज को आप 11th 12th के साथ साथ फाउंडेशन भी प्लान करें, और जो रिमेनिंग सिलेबस रह जाए वो आप उस 1.5 महीने के इंटरवल में, 1.5 महीना है, 1 महीना है, जो भी वो ड्यूरेशन आपके 12th क्लास के एग्जामिनेशन के बाद बचता है, तो रिमेनिंग सिलेबस आप उसमें प्लान कर सकते हैं और अपनी रिवीजन को प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे अगर आप स्ट्रेटेजिकली चलेंगे, प्रॉपरली चलेंगे, एक प्लानिंग के साथ चलेंगे, तो यस यू कैन गो फॉर मे अटेम्प्ट, यस यू कैन गो फॉर मे अटेम्प्ट, राइट। अब ये प्लानिंग कैसे करनी है और 11th 12th के साथ साथ इस स्टडीज को किस तरह से प्लान करना है बच्चों, इसके लिए आप हमसे आइडियल एकेडमी ऑफ नॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों, राइट। हम एक प्रॉपर कोर्स आपको प्लान करके देंगे जिसमें आप अपनी 11th कवर कर सकते हैं, अपनी 12th कवर कर सकते हैं,
और साथ में अपना सीए फाउंडेशन, और वो भी मे अटेम्प्ट, उसको भी आप लिंक कर सकते हैं और यस उसमें सक्सेस भी ले सकते हैं, राइट। तो हमसे कांटेक्ट करने के लिए, हमारे पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए बच्चों आप 8950200107 पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। और इससे रिलेटेड, फाउंडेशन से रिलेटेड, सीए फाउंडेशन से रिलेटेड कि इंस्टीट्यूट में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, हमारे पास कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, बेटा आपकी हर क्वेरी का जवाब आपको इस नंबर से, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको मोस्ट वेलकम, ठीक है। हर क्वेरी का आपके आंसर बच्चों दिया जाएगा। थैंक यू एंड सेव योर 6 months।